वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो साथियों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में इस बेल आइकन की घंटी को ज़रूर क्लिक करिएगा साथियों, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर लाइक करिएगा। साथियों पहला क्वेश्चन है, गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो साथियों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बना है मेरे प्यारे भाई, तो इसलिए आप लोग को इसे नेगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। आप लोग को ये याद रखना ही रखना होगा कि जो है गुप्त वंश का संस्थापक कौन था। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई श्रीगुप्त होगा, जो गुप्त वंश का संस्थापक था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। और साथियों श्रीगुप्त जो है गुप्त वंश का संस्थापक थे, इम्पोर्टेंट है। और देखिए साथियों गुप्त वंश के बारे में बात कर जाए तो कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी। क्वेश्चन आपसे साथियों एग्जाम में बनता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस शासक ने रखी थी? साथियों तो कुमार गुप्त ने। और साथियों गुप्त वंश को जो है साथियों गुप्त काल को भारतीय इतिहास के स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये एग्जाम में बनता है कि भारतीय इतिहास के किस कालखंड को जो है स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है? साथियों तो गुप्त काल को। और साथियों भारत का नेपोलियन जो है साथियों वो समुद्रगुप्त को कहा जाता है, भारत का नेपोलियन। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार पूछता है साथियों। और गुप्त संवत की स्थापना जो है साथियों चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और ये भी बार बार एग्जाम में पूछता है कि गुप्त वंश की स्थापना किस शासक ने की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी साथियों। और साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में बात करी जाए मेरे प्यारे भाई, तो चंद्रगुप्त द्वितीय का अन्य नाम पूछता है साथियों तो देवगुप्त। क्या है मेरे प्यारे भाई? देवगुप्त। ये भी आप लोग याद रखिएगा, एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। तो साथियों चंद्रगुप्त द्वितीय का जो अन्य नाम है साथियों देवगुप्त नाम है। और साथियों शक विजेता किस शासक को कहा जाता है मेरे प्यारे भाई? तो चंद्रगुप्त द्वितीय को जो है शक विजेता कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं मेरे प्यारे भाई। मंदिर निर्माण कला का जन्म सर्वप्रथम हुआ था साथियों। ये भी इंपॉर्टेंट है और ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों, तो इसे आप लोग को याद रखना होगा मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर साथियों बी राइट आंसर होगा, यानी गुप्त काल में ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न देखिए सैदो सभ्यता आ गया साथियों। इसका जो सर्वमान्य तिथि है 2500 से 1750 ईसा पूर्व है साथियों। मौर्य काल को आप लोग जानते होंगे साथियों कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था साथियों, और उसके गुरु का नाम चाणक्य था, विष्णुगुप्त कौटिल्य। और साथियों आगे चल के उन्होंने जो है अर्थशास्त्र नामक पुस्तक की रचना करी थी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। उस शासक का नाम क्या है जिसने स्तंभ विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था साथियों? विजय स्तंभ का साथियों टावर ऑफ विक्ट्री होता है साथियों। तो देखिए इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए मानी महाराणा कुंभा, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। निम्नलिखित में से भारत पर पहली बार आक्रमण करने वाला कौन था साथियों? आप लोग इसे इंपॉर्टेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों और यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों। और डेरियस प्रथम, अभी मैं लिख दे रहा हूँ डेरियस प्रथम जो था साथियों वो भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी था। ये भी क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है, इसलिए आप लोग को इसे भी याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। पृथ्वीराज रासो निम्नलिखित में से किसने लिखा है? आप लोग इसे इंपोर्टेंट करिएगा, एक क्वेश्चन में निश्चित रूप से आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों चंद्रप्रदाय, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किनकी सभा को अलंकृत करते थे? आप लोग इसे इंपोर्टेंट करिएगा। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा लक्ष्मण सेन, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कल्हड़ कृत राज तरंगणी में कुल कितने तरंग है साथियों? आप लोग को मैं बताया हूँ साथियों कि राज तरंगणी के जो लेखक है साथियों कल्हड़ जी हैं, और ये कश्मीर के शासकों का जो है इतिहास इसमें वर्णित है साथियों। राज तरंगणी के लेखक कौन है? कल्हड़ जी। और इसे साथियों जो है इसको साथियों 8 का खंडों में बांटा गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। 8 कालखंडों में बांटा गया है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है?
मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इम्पोर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है साथियों। तो देखिए मोढेरा सूर्य मंदिर गुजरात के मोहसाना जिले में मोढेरा गांव नामक गांव में साथियों स्थित है। और नदी पूछा जाए कि किस नदी के किनारे स्थित है साथियों, तो पुष्पावती। कौन सी नदी है साथियों? पुष्पावती। इंपॉर्टेंट है साथियों, ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बन सकता है। पुष्पावती नदी के तट पे स्थित है। कहाँ है साथियों? गुजरात में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा था, कौन था साथियों? देखिए श्रीलंका के बारे में बात करी जाए साथियों, तो भारत और श्रीलंका के बीच कौन सी जल संधि है? आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र प्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था साथियों। ये इंपॉर्टेंट है और कई बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बना है मेरे प्यारे भाई। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा साथियों राष्ट्रकूटों ने, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी साथियों? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो साथियों चोल शासकों के पास साथियों सबसे शक्तिशाली सेना थी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी साथियों, कौन सी दरबारी भाषा थी मेरे प्यारे भाई? तो साथियों फारसी, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में मेरे प्यारे भाई बनता है। तो साथियों सिकंदर लोदी के साथ करी थी साथियों। और आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताना है साथियों आगरा नगर जो है साथियों वो किस नदी के किनारे स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में बार बार क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी साथियों? इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है मेरे प्यारे भाई। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा वो होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा साथियों। और साथियों आगे चल के हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक जो है साथियों वो कुतुब मीनार का जो नींव रखा था साथियों। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ये भी क्वेश्चन बार बार क्वेश्चन बनता है साथियों। तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी इल्तुतमिश की साथियों बेटी थी। और रजिया सुल्तान जो है साथियों प्रथम महिला शासिका थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था साथियों? तो मेरे प्यारे भाई ये मोरक्को का यात्री था, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं साथियों। लाख भक्त के नाम से किसे जाना जाता है? यानी लाख भक्स के नाम से किसे जाना जाता है साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मेरे प्यारे भाई कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये अत्यधिक दान देने के कारण इसे साथियों लाख भक्स के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बार बार ये क्वेश्चन एग्जाम में बनता है, आप लोग को निश्चित रूप से इसे याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न। कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा करवाया था? तो देखिए साथियों यहाँ से निश्चित रूप से दो क्वेश्चन बनते हैं साथियों। पहला क्वेश्चन बढ़ता है कुतुब मीनार का निर्माण किसने पूरा करवाया? तो साथियों इल्तुतमिश। इस प्रश्न का जो तो राइट आंसर होगा साथियों इल्तुतमिश हो गया, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। लेकिन वहीं पूछा जाए साथियों कि कुतुब मीनार की नींव किसने रखी थी साथियों सबसे पहले? तो कुतुबुद्दीन ऐबक साथियों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। और आज का आखिरी प्रश्न। अल्बरेनू किसके शासनकाल के इतिहासकार था साथियों? तो साथियों इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा मोहम्मद गजनी, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। साथियों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, अपने साथियों के साथ शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।